के घर में घुसूंगा तो बच्चे कुछ भी देख रहे होंगे तो उनको पता है पापा आते ही कौन सा चैनल देखेंगे। इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये न्यूज़ चैनल क्या है। ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है और ये कमाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। आजकल विशेषकर जब खबरें हवा में अफवाहों की तरह उड़ती है, उस समय अपनी विश्वसनीयता इस तरह से बनाए रखना, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इसी चीज़ को आप लोग बनाए रखें। आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग आपकी चीज़ों पे अमल करते हैं और उस चीज़ों के आधार पे निर्णय भी लेते हैं। अभी 4-5 दिन पहले मैंने देखा गणगौर करके चैनल एक और चालू हुआ, तो हमने देखा कि ये मारवाड़ी भाषा में, राजस्थानी भाषा में इतना लंबा कार्यक्रम कैसे आ रहा है। गलती से तो कोई चैनल नहीं लग गया। बाद में जब उसको सर्च किया तो पूरा एक विज़न पता चला कि ये राजस्थानी भाषा को संजीवनी देने के लिए एक जड़ी बूटी के रूप में ये चैनल शुरू किया गया है। इसके लिए भी मैं आपको, पवन जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग इस खोई हुई भाषा को फिर जीवित कर रहे हैं। इसके कंटेंट भी हमने काफ़ी कुछ देखे। करणी माता जी की कथा भी आ रही थी, बहुत अच्छे गीत भी आ रहे थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण भी राजस्थानी भाषा में डब होके आ रहा था। तो बहुत अच्छा लग रहा है वो चैनल। आप इसी को आगे जारी रखें। आप लोगों के लिए, पूरी टीम के लिए मैं दुआएं करूँगा कि आप और आगे कामयाब हुए। जय हिंद। बहुत शुक्रिया आवर्दार रत्नू जी, आपने तो हम सभी को सरप्राइज कर दिया। क्योंकि कहते हैं ना, आप बेहतर काम करो, आपको पता है आप कर रहे हो बेहतर, लेकिन वो वाकई में सही दिशा में है कि नहीं, वो तब पता चलता जब कोई दूसरा उस पर मुहर लगाए। और इस मंच से आवर्दार रत्नू जी ने जिस तरह से मुहर लगाई, सर बहुत शुक्रिया आपका हमारी कार्यशैली की सराहना के लिए। और गणगौर टेलीविजन जिसका जिक्र आपने किया, मैं बिल्कुल पवन सर से कहूँगी कि सर एक बड़े ही कह सकते हैं पहल है, उसके बारे में आप अपनी बात। आपने मुझे मतलब कहते हैं कि मोटिवेट कर दिया कि मैं गणगौर के बारे में कुछ बताऊं आपको। मैंने गणगौर का नाम नहीं लिया था, मैं सोचता था आज खाली फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल की बात करते हैं, पर आपने दिल छू लिया ये कह करके कि आप उसको देख रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। एक जैसे स्लोगन कहते हैं ना, मायड़ भाषा रो मान, राजस्थान रो सम्मान। तो इस स्लोगन को ध्यान में रखते हुए, मायड़ भाषा रो मान, राजस्थान रो सम्मान, हमने एक गणगौर चैनल जो पहले भी होता था लेकिन यूट्यूब पे ऐसे कुछ होता था, उसको बहुत ही बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जैसे टाटा प्ले आपने कहा 1182 पे तो देखते हैं ये, और 1189, 1189, 1189 उस पे आप देख सकते हैं गणगौर। और उसमें फ़र्क क्या है? उसमें फ़र्क ये कि अब उसमें खबरों का भी तड़का लग गया है, और वो किस में? राजस्थानी भाषा में। हर घंटे 10 मिनट का एक न्यूज़ बुलेटिन उसमें आता है जिसका नाम ही है चोखी खबरां। चोखी खबरां मतलब गुड न्यूज़, अच्छी खबरें, नेगेटिविटी नहीं, कोई क्राइम नहीं आता उसमें, कोई एक्सीडेंट से मौत हो गई या कुछ और हो गया या कोई और नेगेटिविटी या कोई बुराई हो गई, वो नहीं आता उसमें। केवल अच्छी खबरें, जो पॉजिटिव खबरें हैं, विकास की खबरें हैं, आपको सबको हमको जाननी चाहिए वो खबरें हैं, वो खबरें आती हैं। और दूसरा एक उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है आओ जाना काई केवे मुख्यमंत्री। आमतौर पे राज्य का मुख्यमंत्री, मैं कोई ये नहीं कहता कि वो किस पार्टी का हो, किस दल का हो, कौन व्यक्ति हो, इससे मतलब नहीं, लेकिन जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं, तो सार्वजनिक कार्यक्रम में जो भी भाषण देते हैं उस भाषण में आमतौर पे आम जनता से जुड़े हुए विषय होते हैं। आम जनता को ये जानकारी होती है कि आपके लिए सरकार क्या योजनाएं चला रही है, क्या कार्यक्रम चला रही है, क्या नीतियां लाई है, क्या आपके लिए अच्छा हो रहा है, किन किन योजनाओं का लाभ आप कैसे ले रहे हो। तो वो कार्यक्रमों की रीच बढ़ सके, गांव ढाणी में, दूर दराज आपके बॉर्डर के एरिया में बैठा हुआ आदमी भी उसको समझ सके, क्लिष्ट हिंदी नहीं हो, आपकी अपनी भाषा हो। तो हमने उनके प्रमुख भाषणों को राजस्थानी भाषा में डब करा करके आधे घंटे का प्रोग्राम बनाया, जो रोज़ सुबह 11:30 बजे आता है, शाम को 7:30 बजे आता है। और वो भाषण आपको अपनी भाषा में सुनने को मिलते हैं, तो लोगों को समझ भी अच्छा आते हैं, कनेक्ट भी अच्छा होता है। तो वो जो आप जिक्र कर रहे थे, वो आओ जाना काई केवे मुख्यमंत्री, वो कार्यक्रम है। इसके अलावा सुबह धार्मिक भजनों का कार्यक्रम रहता है, फिर कथा का कार्यक्रम रहता है, फिर राजस्थानी लोक संगीत, गीत, नृत्य, उसके कार्यक्रम रहते हैं। हर दोपहर 2 से 5 बजे तक एक राजस्थानी की फिल्म दिखाई जाती है। राजस्थान की फिल्मों का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा, तो राजस्थान की जो पॉपुलर फिल्में हैं दोपहर 2 से 5 तक वो दिखाई जाती हैं। फिर शाम को एक आवे हिचकी नाम से एक फिर राजस्थानी इस तरह के गीतों का कार्यक्रम है। तो ये निरंतर
बना रहता है। तो आपने अच्छा जिक्र किया, मैं आप सबसे भी चाहूँगा कि आप भी गणगौर को प्यार करिए। और टाटा स्काई पे भी है ये 1189 और एयरटेल पे 145 145 नंबर पे, उसके अलावा जियो पे और वेव्स जो OTT है उस पे भी है। तो आप करिए, इसको देखिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर। और सबको याद ही हो गया होगा 1182 के साथ साथ 1189 भी आपको देखना है। और ये देखना इसलिए नहीं है कि सिर्फ कुछ खबरें आप या मारवाड़ी में सुन रहे हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे आपके दिल को आपकी बोली आपकी भाषा छुएगी और उसको आपको लगेगा ना कि इसमें और क्या कर सकते हैं, तो वो आप हमें बताइए। और ये चैनल गणगौर टीवी भी आपके लिए ही है, तो आप अगर और सजेशन देंगे तो उसमें हम और भी नई चीज़ें ला सकेंगे। क्योंकि राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की लड़ाई तो लंबे वक्त से चल रही है, लेकिन कम से कम अपनी भाषा में हम टेलीविज़न तो देख सकेंगे, गाने सुन सकेंगे, हम खबरें सुन सकेंगे, मुख्यमंत्री के भाषण को